सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। 12वां भाव जब बली होगा तो क्या होगा, कभी सोचा है? जब उस भाव से संबंधित परिणाम हमें या वो भाव हमें बलवान होता हुआ नजर आता हो तो आखिर उसके परिणाम किसी भी जातक को कैसे मिलने वाले हैं, आज की चर्चा इसी विषय पे होगी। आज का कार्यक्रम तो आप देख ही रहे हो, साथ ही साथ आप लोगों से एक और भी विनती करूंगा कि पुंसवन संस्कार का जो मैंने कार्यक्रम बनाया है उसे जा करके फिर से देखिए, और अगर नहीं देखा है तो उसे फिर से देखिए और उसे फॉरवर्ड करिए। हम लोग प्रायः जब भी अपने संस्कार और संस्कृति की बात करने की बारी आती है तो प्रायः चुप हो जाते हैं और सिर्फ दूसरों पे दोष दे देते हैं। मैं और कल मेरे ऑफिस के लोग बैठ करके यही बात कर रहे थे कि शायद लोगों को अब इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं रही। तभी तो जब कभी मैं लव अफेयर की चर्चा के विषय बनाता हूं, जब कभी कोई अकूत धन संपत्ति के योग बना देता हूं, धनवान योग बना देता हूं, लाभ योग बना देता हूं, तो पता नहीं वो वीडियो क्यों चल जाते हैं। मेरे जितने भी व्यू आते हैं वीडियो पे, पर इस तरीके के कार्यक्रम जिससे मैं वास्तव में और जिसको कि वास्तव में जानना जरूरी है। लाभ योग तो कभी घटित हो ना हो आपकी कुंडली में, पर पुंसवन संस्कार तो आवश्यकता उसकी पड़ेगी ना। तो इस तरीके से जब आप राम मंदिर के निर्माण के लिए लालायित हो, जब आप चाहते हो कि हमारे धर्म में बड़े बड़े पुरोधा उपस्थित हों और नया नया जो है वो नव उद्धार जन्म हो करने वाले समाज के उद्धार करता, तो फिर आपको उनको बल भी तो देना होगा। और आप खुद जब वो काम नहीं करोगे तो फिर कैसे एक श्रेष्ठ संतति के बारे में आप सोच सकते हो। तो ये इसलिए मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जा करके उस कार्यक्रम को जरूर देखिए और उसमें मैंने जो चीजें बताई हैं उसको जरूर अगली पीढ़ी को देने का काम करना चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल छोटा सा कार्यक्रम है, यूं बता दूंगा, यूं आपके बात में दिमाग में निकल जाएगी। शुरू करते हैं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप कभी अर्थ के दृष्टिकोण से भी ये बात बहुत प्रभावी है और जीवन में बनने वाले विपरीत परिस्थिति के बारे में भी ये बात बड़ी प्रभावी है। अब आपको जरा कई बार समझना चाहिए कि कब कभी आप जीवन में झगड़े फसाद आदि में फंस जाते हो, धन के लिए कई बार ऋण में बहुत ज्यादा गोता लगा लेते हो, तो ये सवाल उठता है कि आखिर ऋण कब तक उऋण होगा। ये 12वां भाव जो होता है ना, ये ऋण से मुक्ति का होता है। सेवा सुसूर्सा का तो होता ही है, ऋण मुक्ति का होता है। आज मैं उसी पे अगर चर्चा कर दूं, झगड़े फसाद से मुक्ति का होता है। अगर 12वां भाव आपका मजबूत हो रहा है तो आप कभी भी ऋण में नहीं मरोगे, पक्की बात है। अगर जन्म कुंडली में 12वां भाव बलवान हो रहा है, उसका भी प्रत्येक भावों का बलवान होना आवश्यक होता है। प्रत्येक भाव की महत्ता अलग है और प्रत्येक भाव जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लग्न, क्योंकि जीवन में सिर्फ आप तो हो नहीं, उसमें कई लोग आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से 12वें भाव के महत्वपूर्ण और 12वें भाव के महत्वपूर्ण सिद्ध होने का प्रमाण यहां से मिलता है कि व्यक्ति अगर जीवन में कभी फंस जाए बुरी परिस्थितियों में, कभी मान लीजिए कोई दुश्मनों के चपेट में आ जाए, कई बार काम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, कई बार बहुत ज़्यादा ऋण में उलझ जाए, कोर्ट केस आदि कचहरी इन सब चक्रों में व्यक्ति को अगर कभी पलटना पड़े, उलझना पड़े, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में या कभी जीवन में ऐसी बात आ गई कि आप कभी कोर्ट के मतलब घसीटने में चले गए, तो उसके लिए आपको 12वां भाव, ये कोर्ट का भाव है, ये 12वां भाव, ये कोर्ट केस और कोर्ट कचहरी का भाव है, क्योंकि वहां पे जाते हो तो व्यय होता है, दिमाग भी और धन भी दोनों, और शरीर भी, तो हर तरीके से व्यय का ये भाव। तो इस भाव के बलवान होने का मतलब है कि व्यक्ति कभी भी हारेगा नहीं, कभी भी थकेगा नहीं। वो कैसे भी करके, जैसे ही 12वें भाव के अधिपति या 12वें भाव को देखने वाले ग्रह, जैसे मैंने यहां पे मेष लग्न की कुंडली बनाई है, ये मेष लग्न है क्योंकि 1 नंबर की राशि मेष लग्न की होती है, मेष राशि होती है ना 1 नंबर की,
तो 1 नंबर की राशि मेष राशि, 2 नंबर लिख देता तो वृषभ लग्न हो जाता, 3 नंबर लिख देता तो मिथुन लग्न हो जाता, 4 नंबर लिख देता तो सिंह लग्न हो जाता, 4 नंबर लिखता तो कर्क लग्न हो जाता, 5 नंबर लिखता तो सिंह लग्न हो जाए, 6 नंबर लिख दे तो कन्या लग्न समझ लेना, 7 नंबर पे तो तुला लग्न हो ही जाता है, 8 नंबर पे वृश्चिक लग्न बीत रहा होता है, 9 नंबर पे धनु तो है ही, 10 और 11 में मकर और कुंभ, और 12वें में मीन लग्न। तो वास्तव में अगर 12वां भाव चाहे जो भी यहां पे राशि बनी हो, अब आपको देखना क्या है, आप ये कैसे जानोगे कि मेरी कुंडली का 12वां भाव बलवान है? तो आपको यह देखना है कि जो भी जन्म कुंडली में 12वें भाव में राशि बन रही है, उस राशि का अधिपति कहां बैठा है। तो मान लीजिए यहां के अधिपति मैंने 12 नंबर की बना दी है, यहां पे 12 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि मीन राशि बनी। तो मीन राशि के अधिपति कौन? देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति अब बैठे कहां हैं? तो हमें उनके लिए क्या क्या देखना होगा। जैसे देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे और यहां इनको बैठना था, पर वस्तुतः वो बैठ गए यहां पे, 6ठे भाव में बैठ गए। तो कुंडली में योग क्या है कि अगर किसी भी भाव के अधिपति उसी भाव को देख ले, जैसे ये यहां के अधिपति हैं और अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। तो मैंने एक कार्यक्रम बनाई थी, ग्रह की दृष्टि का प्रभाव। अब इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। खूब सज करके अगर पत्नी खड़ी हो और उसका पति विदेश हो, तो पत्नी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। बस इतनी ही बात है। ये भाव जो होते हैं वो यही तो सोचते हैं कि मेरा पति मुझे देख रहा है कि नहीं। और बड़ी अजीब बात है, बड़ी अद्भुत भी है, उस भाव का अधिपति उसे देख रहा है, वो भाव बलवान हो जाएगा। सज और संवर करके जब पत्नी खड़ी हो, उसका पति उसे देख ले, वो बलवान हो जाती है, क्योंकि उसका सजना और संवरना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। और आप तो हो या बनने वाले हो, तो जरा संभाल लेना और देख लेना। तो वास्तव में उस भाव का अधिपति उसे देखा तो उस भाव को बल मिला। दूसरा बल कैसे? उस भाव पे किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो व्यक्ति को परेशान तो करता है, लेकिन वस्तुतः वही उसको ढाढ़स और साहस भी देता है। क्यों? मैंने ये बात कही थी कि किसी भी भाव को अगर कोई शनि, मंगल और राहु देख रहे, जैसे राहु यहां से देख रहे हैं, तो राहु की दशा जब चलेगी तो हो सकता है कि जातक को दुश्मनों के प्रपंच में फंसना पड़े। राहु की दशा चलेगी, क्योंकि राहु जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में नीच के बैठे हैं। तो अब यहां से वो बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से राहु, अब क्या होगा जीवन में? तो जैसे ही शनि, मंगल, राहु, केतु की दशा आएगी तो व्यक्ति जो है वो परेशान होना शुरू होगा। राहु की दशा में व्यक्ति को प्रपंच में पड़ना पड़ेगा। अब किसी भी तरीके का व्यय हो सकता है, कोर्ट का हो, आय का हो, व्यय अधिक हो, ऋण में व्यक्ति फंस जाए, ऋण में उलझ जाए, कई प्रकार के दुश्मन जो है वो अनायास आने लगते हैं, धन में नुकसान होने लगता है, चोरी की समस्या बढ़ जाती है। प्रत्येक प्रकार से व्यक्ति के बीच में जो घर के दाम्पत्य के सूत्र होते हैं, वहां पे भी पत्नी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन जाती है, भयंकर कष्ट होता है। तो ये राहु देंगे। तो अब निकलेगा कब व्यक्ति? तो अब उसके लिए ये देखना है कि उस भाव के अधिपति की दशा कब आ रही है। 2-4 साल का इंतजार है तो कर लो, 1-2 महीने का इंतजार है तो भी करना है। तो हमें यह देखना होगा कि इस भाव के अधिपति एक्टिव कब हैं। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति एक्टिव होंगे, मतलब उनकी दशा आएगी अंतर प्रत्यंतर में, तो आपको थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। अब होगा क्या? तो उस दौरान आप जो भी काम करना चाहो उस दुश्मन को हराने के लिए तो कर लो, अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर लो, कोई अच्छे नक्षत्र को देख लो। दुश्मनों पे विजय प्राप्त करने के लिए चित्रा नक्षत्र वगैरह अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नक्षत्र अनुराधा वगैरह भी अच्छे होते हैं। तो उस समय तो ये एक अलग बात है। लेकिन वास्तव में वो 12वां भाव बलवान कैसे? उस भाव का अधिपति उसे देखे। जैसे मैंने यहां से शनि को भी देखने की दृष्टि दे दी है, यहां शनि को बिठाया है, यानी कि जैसे ही उस भाव का बल बढ़ा, भाव का अधिपति उसे देखा और साथ ही साथ उस पर अन्य पापक ग्रहों का भी असर पड़ जाए, शनि भी देख लें, तो उसको साहस दे देंगे और वो न्याय करने के लिए तत्पर भी हो जाएंगे। ये कब होगा? ये शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के लिए कब अच्छी होगी? ये बात याद रखना कि जब वो आपकी कुंडली में कारक सिद्ध होते हो। मतलब वो जैसे मेष लग्न की कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते,
लेकिन वही अगर तुला लग्न की कुंडली हो या मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो वो अच्छे सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में वो 9वें और 8वें भाव के अधिपति होते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए वो पंचम और चतुर्थ के अधिपति होते हैं। क्लियर हो रही बात? इस वजह से कि जो ग्रह उस भाव को देख रहा है, अगर वो पापक ग्रह है और वो अगर उस लग्न के अधिपति या उस कुंडली में अगर कारक होता हो तो उस दशा में आपको लाभ मिल जाएगा। राहु ने परेशान करना शुरू किया था अपनी दशा में, पर शनि की दशा आएगी तो वो थोड़े लाभ के अधिपति होकर के लाभ दे सकते हैं। उस भाव का अधिपति जब एक्टिव होगा तो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने में, और एक बात और है, किसी भी प्रकार की समस्या से निजात पाना हो तो बुध को जरूर देख लेना। एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, बुध ऐसा ग्रह होता है जो उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी दुश्मन के घर में और डेरे में घुस करके निकल जाता है, दुश्मनों को हरा करके और मार करके। तो दुश्मनों से लड़ने के लिए शनि मंगल राहु केतु की तो बात अलग है, उस भाव के अधिपति की तो बात अलग है, लेकिन बुध को भी अवश्य ही देख लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको जो है वो चपल बनाता है, वो निर्णय लेने में सहायक है कि आखिर आप गलत निर्णय ले रहे हो या सही निर्णय ले रहे हो। वो बुद्धि है ना, वो दरअसल विकसित होने की स्थिति में लेके जाके स्थापित कर देता है कि व्यक्ति कैसे निर्णय लेने वाला है, उसके निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी व्यक्ति के पास कितनी है। तो बुध को अलग देख लिया, और बाकी ये 3 चीजें कि उस भाव का अधिपति उसे कब देख रहा है, वो एक्टिव अगर नहीं देख रहा है तो चलो ठीक है, नहीं देखा। अगर भाव के अधिपति ने नहीं देखा, मान लो गुरु यहां नहीं बैठे हैं, मान लीजिए गुरु यहां बैठे हैं, मान लीजिए मैंने यहां से गुरु को हटा दिया और गुरु को यहां बिठा दिया, तब क्या हो? तो ऐसी स्थिति में जैसे ही शनि एक्टिव होंगे, अगर आपकी कुंडली में शनि कारक हो, मंगल कारक हो, राहु अच्छी स्थिति में बैठ करके भी उस भाव को अगर देख रहा हो और शुभता के योग से युक्त होकर के त्रिकोण और केंद्र से, अगर मान लीजिए यहां से तो नहीं, लेकिन यहां बैठे, यहां से बैठ कर देख रहे हैं, या फिर अगर और यहां से अगर कहीं से दृष्टि पड़ जाए, जैसे यहां से 9वीं दृष्टि पड़ जाए, यहां पे शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों, उस राशि के अधिपति के साथ बैठे हों, तो भी ये बात सिद्ध हो जाएगी कि व्यक्ति का काम कुछ बन जाएगा। हालांकि वो मानसिक परेशानी देने वाले ग्रह होते हैं तो वो थोड़ी बहुत तो देंगे, लेकिन फिर भी आपका बल बढ़ा हुआ आप महसूस करोगे। बात समझ में तो आ रही होगी? बस इतनी सी बात है। मतलब उस भाव का अधिपति कितना बलवान है। अगर वो कमजोर होकर के बैठा है तो थोड़ा कम बलवान है, अगर वो अस्त हो गया है तो भी परिणाम तो इतना देगा कि आपको कुछ ढाढ़स मिल जाए। अब अस्त और मृत प्राय ग्रहों पे भी एक चर्चा शामिल करने वाला हूं तुरंत ही, ताकि आप लोगों को उससे उबारा जा सके और अस्त और मृत ग्रह के बारे में जितनी भी धारणाएं जो दिमाग में प्रायः गलत बैठी हैं उसको सिद्ध किया जाए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? सांख्य योग के माध्यम से भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है और कर्म योग के माध्यम से भी परमात्मा को ही प्राप्त किया जा सकता है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, पर वस्तुतः इन दोनों की स्थितियां अलग अलग और इनके साधक अलग अलग दृष्टिकोण रख करके इसे देखने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।